सन्यासी बाबा की साधना हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, वो 3 साधन ऐसे हैं कि 2 में आप सक्सेस हो या ना हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरा माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें सन्यासी बाबा तो क्या, बड़े-बड़े देवी देवताओं से भी हम अपना कार्य करवा सकते हैं। वो 3 माध्यम कौन से हैं, वो जानने के पहले जरा हम जानते हैं थोड़ी सी 2-3 चीजें। सबसे पहले, सन्यासी बाबा एक इंसान है और इंसान की कैपेबिलिटी यानी गति शक्ति की गति से कम होती है। शक्ति मतलब जैसे कोई देवी हुई, काली माँ हुई, तो उनकी गति सूर्य की किरणों की तरह है। वो 1 सेकंड में पृथ्वी के किसी कोने में घूम सकती है, क्योंकि वो गति करती है ऊर्जा पे। ऊर्जा से मतलब सूर्य का जो स्तूत है ना, उस पे गति कर सकती है। वो हवा पे गति कर सकती है, वो ध्वनि पे गति कर सकती है, वो मानसिक तरंगों पे गति कर सकती है। शक्ति जो भी हो, भगवान हो, शक्ति हो, जैसे देवी शक्ति हुई, देवता शक्ति हुई, ये गति कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान के रूप में देवता जो बना हुआ है वो गति नहीं कर सकता। उसकी गति करने की पावर कम है। जैसे एक शेर के मतलब एक चीता के सामने कछुआ को दौड़ा दिया जाए तो चीता की रफ्तार अलग होगी और कछुआ की रफ्तार अलग होगी, वो नहीं कर पाएगा गति, क्योंकि वो इंसान है। वो गति उन तरंगों पे नहीं कर पाएगा, ना लाइट की तरंगों पे कर पाएगा, ना ध्वनि की तरंगों पे कर पाएगा, ना हवा की उस पे तरंग कर पाएगा। हाँ, कुछ जितनी उसकी क्षमता है अपने आजू बाजू के परिवेश तक वो गति कर सकता है। जैसे एक दायरा है, जैसे कोई सन्यासी बाबा की अगर साधना करता है और उन्हीं की करता है स्पेशली, उन्हीं का नाम लेके, जैसे कोई नाम जान ले, उनका नाम लेके अगर कोई साधना करता है, कहाँ करता है, दिल्ली में, तो ये सन्यासी बाबा दिल्ली तक गति बहुत समय लगा लेंगे, बहुत समय लगा लेंगे आपको प्रसन्न होने में। अगर वही दिल्ली वाला साधक यहाँ आके बागेश्वर धाम में साधना करता है तो वो उनके परिवेश या उनकी परिधि में आ जाएगा, वो जल्दी सुन लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम दिल्ली में कार्य करते हो सन्यासी बाबा को प्रसन्न करने के लिए, मन तो वही रहेगा, चाहे इनको करो चाहे उनको करो। अगर नाम याद है तो नाम से कुछ जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं, अगर नाम याद नहीं है तो इक्वल मंत्र रहेगा हर सन्यासी बाबा के लिए। तो क्या होगा कि अगर तुम दिल्ली में साधना कर रहे हो तो दिल्ली के आजू बाजू परिक्षेत्र में जो सन्यासी बाबा होगा या सन्यासी जो भी साधु होगा, तो ये बागेश्वर वाले आएंगे या कभी नहीं आएंगे, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर लेगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम रखा है इनके ऊपर, समझे ना। तो जो वहां का जो सन्यासी बाबा आएगा तो वो उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर कार्य नहीं करेगा। एक होता है ना, 2 व्यक्ति खड़े हो, तुम एक व्यक्ति की कंटिन्यूटी प्रशंसा करते रहो, ये इतना अच्छा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, और दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलो ही ना, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसके साथ है तो आपको कार्य नहीं करेगा। लेकिन ये है कि कार्य करने की जो मानसिक होती है ना एक उल्लास कि भाई मुझे करना ही है, बड़ा प्यारा है, वो उल्लास कम हो जाएगी उसके अंदर। जो प्रशंसा होती है ना कार्य करने की प्रशंसा, वो प्रशंसा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्य करने की गति या दर कम हो जाएगी। तो सन्यासी बाबा की बात रही 2, ठीक है। अब सवाल आता है कि सन्यासी बाबा को हम कैसे प्रसन्न करें। देखो, सन्यासी बाबा को अगर प्रसन्न करना है 3 रास्ते हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए अच्छे से। सन्यासी बाबा से आप पहले रिश्ता बनाइए। आप कहोगे कैसा रिश्ता, भाई कुछ तो बनाना पड़ेगा, पिता मान लो, पुत्र मान लो, कुछ भी मान लो। अगर आप भगवान मानते हो, समझिए बड़ी गौर से कि सन्यासी बाबा भगवान ही है, कि जैसे हनुमान जी है वैसे सन्यासी बाबा है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से परे होना चाहिए। आप समझते हो ना, जैसे तुलसीदास जी थे, उन्होंने पत्नी मतनी सबको छोड़ के, मतलब यहाँ तक पता लगता है कि जब वो खाना खाते थे, मैंने पढ़ा है, तो उनको नमक और मिर्च का स्वाद तक चला गया था, यानी उनके अंदर तृष्णा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से वो परे हो चुके थे। तब ऐसे स्वच्छ हृदय में भगवान का निवास होता है। अगर भगवान मानते हो तो तुम्हें ये चीजें त्यागनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तुम नहीं त्याग सकते। काम आपके अंदर आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम साधक नहीं हो। काम को कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान अति आवश्यक है। जब तक वो ध्यान ऐसे नहीं होगा 2 दिन में कर लो हो जाएगा, वर्षों लगती है, सालों लगती है। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर विवेक होना चाहिए। हर चीज को नेगेटिव पहलू में ना देख के जिस दिन आप पॉजिटिव पहलू में देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके अंदर क्रोध कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से तुम्हें पैसे मिलने हैं, तुमने कॉल लगाया और उसने कॉल नहीं उठाया, तो आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट पैदा हो जाएगा कि पैसे लेने से
इस वजह से कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर विवेक पैदा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी वहां से निकल सकता है। जैसे आप सोच सकते हो कि शायद वो नहा रहा होगा, चार्ज पे लगा होगा या कहीं भी लगा होगा, तो आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होने की जो गति है वो डाउन हो जाएगी। अगर उसको तुमने पॉजिटिव वे में ले लिया, कोई गाली देने आ रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो जैसे गाली देगा तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। बट अगर वही आपके अंदर विवेक है तो 2 मिनट के लिए आप जरूर सोचोगे कि आखिर मैंने गलती क्या की। अगर मैंने जो गलती की है तो उसके अनुसार अगर मुझे कष्ट मिल रहा है तो स्वीकार करना चाहिए। मतलब वो नहीं रोक सकते तुम भैया, नहीं रोक सकते। विवेक आपके पास ऐसे नहीं आएगा। विवेक आने के लिए आपको ध्यानी होना अत्यंत आवश्यक है। वो छोड़ दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, सबकी यही कहानी है, सबकी वही कहानी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको ये चीजें छोड़नी ही पड़ेगी। अब सवाल आता है, ये छोड़ भी दी तो छोड़ने के बाद आपको ध्यान में सटीकता होनी चाहिए। जैसे मीराबाई नाचती थी तो नाच वो इसलिए नहीं नाचती थी कि सब लोग देखें, वो इसलिए नाचती थी कि हमारा ध्यान जिनके ऊपर है, कृष्ण मुरारी पे, वो देखे, उसके लिए नाच रहे हैं। कोई भाई देखो, ध्यान क्या है कि जब हमारा ध्यान एक फोकस होता है किसी एक के ऊपर, जैसे अर्जुन का ध्यान चिड़िया पे नहीं था, उसकी आंख पे था। मीराबाई का ध्यान इंसानों पे नहीं था, अपने बदन पे नहीं था कि कपड़े टूट रहे हैं, पायल गिर रही है, बदन निकला हुआ है, वो ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान यहाँ ना दूसरी जगह था, मूर्ति पे। तो ऐसा ध्यान आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर सन्यासी बाबा को आप प्रसन्न करना चाहते हो और भगवान रूप में पूज रहे हो तो वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और होने के लिए हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, इंसानी तो है, हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी तब वो आपसे दूसरा रास्ता। आप सन्यासी बाबा को दूसरे रूप में पूछ सकते हो। जैसे उनको साधु है तो साधु मान लो, साधु मान के सेवा भाव स्टार्ट कर दो। साधु को क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए उसे सम्मान। साधु के किसी भी घर में जाइए, किसी भी कुटिया में जाइए, तो वो सबसे पहले क्या आपको प्रसन्न होने के लिए क्या देखेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। जैसे हम किसी साधु के यहाँ जाते हैं तो जयराम जी की नमन, प्रणाम महात्मा जी, चरण स्पर्श, अगर उसके डी अकॉर्डिंग जैसे ही साधु मिले हो तुम दंडवत प्रणाम कर लो। मतलब प्रणाम करने की जो होती है ना, स्लेट लेट जाओ चरणों के नीचे, पूरा का पूरा लेट जाओ, कपड़ों की चिंता ना करो, किसी की चिंता ना करो। तो वो साधु क्या करेगा कि ये बंदे के अंदर हमारे प्रति ज्यादा स्नेह और प्रेम है, तो जो कार्य नहीं करता होगा तो भी आपके खाली लेटने से ही कार्य कर लेगा। आप करके देखिए, किसी साधु के पास जाइए और ऐसे इंग्लिश वाले पेन मत पीजिए, पढ़िए कि कमर के नीचे 2 हाथ गए ही नहीं। अपनी देसी परंपरा के अनुसार उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर चरण पढ़िएगा, फिर देखिएगा वो साधु आपको क्या देता है क्या नहीं देता है। आते समय चरण ऐसे ही पढ़ के आइएगा। तो ये होते हैं भाव। दूसरा होता है भक्ति। भक्ति भक्ति का एक पहलू अलग है, भाव का एक पहलू अलग है। भक्ति से तात्पर्य होता है कि जैसे किसी का हम नाम ले रहे, गुणगान कर रहे हैं, तो उसी में मगन है। भाव एक अलग है, भक्ति एक अलग है। तो साधु को क्या चाहिए? भाव और भक्ति, यानी श्रद्धा, विश्वास, ताकि उसे ये कभी फील ना हो। जैसे किसी साधु के पास आप गए, आपका कार्य बना था नहीं बना, आपका कार्य हुआ या नहीं हुआ, तो तुमने उनके अंदर उस साधु पे ऐसे आपके भाव हैं कि कभी अपने मुंह से उसके प्रति अशब्द ना निकले, हमेशा ट्रस्ट बना रहे। इसे कहते हैं हम भाव, चाहे कार्य बने अन्यथा ना बने। भक्ति होती है, ये होते हैं हमारे भाव, और भक्ति होती है उनका निरंतर चिंतन करना। ठीक है। अब तीसरा आता है कि अगर तुम उसे देवता रूप में पूछते हो, मतलब देवता रूप में आपका कार्य स्टार्ट करते हो, तो देवता को क्या चाहिए? देवता को देखो, देवता को सर्वप्रथम चाहिए पूजा पाठ, खाना, मंत्र जाप। भाई देवता जितने भी हैं भगवान को छोड़ के, ये सब खाने के लिए तो चलते हैं। आपने देखा होगा, कहीं भी जाइएगा, किसी के यहाँ भी जाइएगा, किसी पंडित के यहाँ जाइएगा, वो हवन करवाएगा। हवन में क्या करता है? खाने तो दिया जाता है। पूजा, पूजा से तात्पर्य होता है कि तुम एक कंटिन्यूटी, निश्चय समय पे, निश्चय स्थान पे आप पूजा स्टार्ट कीजिए। उनको स्नान कराइए, उनको चंदन लगाइए, उनको तिलक लगाइए, उनको प्रसाद खिलाइएगा, उनको भोग लगाइएगा। फिर इसके बाद उनका मंत्र जाप स्टार्ट कीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा कंटिन्यू। तो अगर देवता मानते हो तो आपको ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है हवन। तो आप 3 रूपों में से किसी एक रूप को मान के आप उनकी साधना स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 रूप, भगवान, साधु या देवता। ठीक है। अब आते हैं कि अब ये तो हो गया, अब 3 रास्ते वे हैं कौन से, कि हम इन तीनों, जैसे 3 रास्ते वे हैं कौन से, जैसे साधु,
प्रसन्न हो। तो देखो, सबसे पहला रास्ता है सन्यासी बाबा को प्रसन्न करने के लिए सेवा। अब तुम कहोगे सेवा, मैंने पहले ही बताया, सेवा से मतलब यह है जिस एक नॉर्मल इंसान के रूप में सोचो, आप किसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाओ, रोज पर डे जाओ, ऐसी नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में, और तुम कुछ ना जाओ, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। अगर बीड़ी पीता है तो एक बीड़ी का बिंडल लेके जाओ, और जाओ उसके चैन छुओ और कुछ समय तक चैन दबाओ। उसके आजू बाजू में साफ सफाई कर दो, रोज करो, पानी का लोटा रख दो, ठीक है ना, खाना रख दो। ये होती है हमारी सेवा। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, वो व्यक्ति अपने बच्चों को भूल जाएगा, तुम्हें याद रखेगा। उसकी क्षमता जितनी होगी, वो अपनी क्षमता से भी ज्यादा आपके लिए कार्य करेगा। यानी अगर वो भगवान के लिए दिन में 1 घंटे सुमरन करता है अपने बच्चों के लिए, तो आपके लिए वो 2 घंटे सुमरन करेगा, क्योंकि आपने भाव से उसका दिल जीत लिया। ये होता है सेवा भाव। दूसरा आता है पूजा पाठ। पूजा पाठ से तात्पर्य ये होता है तुम प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन पूजा पाठ में आपको पूजा पाठ की पूर्णतः विधि अपनानी पड़ेगी। चंदन स्नान, भोग प्रसादी, मंत्र जाप, मतलब दुनिया का वो होता है। किसी पंडित से पूछिएगा, वो बता देगा पूजा पाठ कैसे की जाती है। तो आपको निश्चय समय पे, निश्चय स्थान पे, कम से कम और निश्चय समय तक आपको पूजा भाव से भी सन्यासी बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है। लास्ट होती है साधना। साधना एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा सन्यासी तो क्या, देवी देवताओं को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो साधना में महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखो, साधना में होती है 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण। पूजा पाठ अपनी जगह पे है, वो करिएगा, वो करना भी जरूरी है। किसी पंडित को बुलाइए, आप पूजा पाठ करवा के स्टार्ट कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी देवता का मंत्र। मंत्र में क्या होता है, मंत्र भी ऐसे नहीं कि आप किताबों में से उठा के आपने मंत्र स्टार्ट कर लिया, नहीं, किसी साधक के मुंह से लीजिए। वो मुंह से लेने की वजह क्या है कि जैसे आप किसी के पास 1000 रुपए के लेने के लिए गए, उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, ज्यादा नहीं है, तेरी वैल्यूएशन ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? किसी बीच को तुम जिसे जानते हो, वो तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो उस व्यक्ति से कहोगे यार हमें 1000 की सख्त जरूरत है, हमें पैसे मिल ही नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति की परिचय में जो व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति जिसके पास आप लेने गए थे, तो वो व्यक्ति अपने साथ लेके तुम्हें जाएगा और उस व्यक्ति से कहेगा जिससे तुमने पैसे मांगे थे कि भैया पैसे दे दे, जवाबदार मैं हूं। तो वो व्यक्ति तुम्हारी तो इज्जत है नहीं उसकी निगाह में, लेकिन उस व्यक्ति की जरूरत जिसको तुमने साहूकार बनाया है, तो उस पर ट्रस्ट करके आपको पैसे दे देगा। बस इसी तरीका से होता है मंत्र जाप। मंत्र जो व्यक्ति देने वाला हो, सक्षम हो, जैसे किसी का साधक हो या अच्छा एक तरीका से सात्विक व्यक्ति हो या कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो या कुछ भी हो, तो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ मंत्र कार्य करता है, ना कि किताबों में लिखा, ना कि किसी के दिया हुआ, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति जो दे रहा है वो बीच में साहूकार बन जाता है। साधना में महत्वपूर्ण बात हुई मंत्र। दूसरा होता है साधना में मंत्र जाप करने की टेक्निक। वैसे तो तुम देखा है दुनिया में कितने लोग लगते रहते हैं, मेरी साधना संपन्न हुई, मेरी साधना संपन्न नहीं होगी। मंत्र जाप करने की एक टेक्निक होती है। भाई जो मंत्र तुम जाप कर रहे हो, उस मंत्र में उस देवता के प्रति ध्वनि तो निकले, वाइब्रेशन तो हो, समझे ना, अंदर से एनर्जी तो निकले ताकि फ्लो होकर उस देवता तक जाए। तो वो एक टेक्निक होती है और वो बड़ी गुप्त टेक्निक होती है। जो ध्यानी होता है, जो ध्यान में रहता है या ध्यान करता है, उसे पता है कि किस मंत्र को कैसे उच्चारण करके इसमें से वाइब्रेशन निकाली जाए। उसके मंत्र को जाप करने के पहले भी कई टेक्निक होती है अपने ध्यान को कंट्रोल करने के लिए। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, ये तो बात अलग है, ठीक है ना। उसके अलावा भी कुछ टेक्निक होती है, वो किसी वीडियो में समझेंगे। तो पहला हुआ मंत्र जाप, पहला हुआ मंत्र किसी सिद्ध पुरुष से लीजिए, दूसरा हुआ उस मंत्र को जाप करने की टेक्निक। वैसे तो तुम साल भर लगा दोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वही मंत्र 11 दिन में सिद्ध हो जाएगा। दूसरा होता है मंत्र जाप करने के बाद हवन। साधना की पद्धति बता रहा हूं मैं। हवन से क्या होता है कि अगर आपने सही तरीका से मंत्र को जाप कर लिया, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को आपने निकाल लिया, तो उस ध्वनि की गति करके वो देवता आ जाएगा आपके पास, आपके साथ ही रहेगा। आपको अनुभव भी होंगे, अभ्यास भी होगा। और जिन व्यक्ति को अनुभव अभ्यास होते हैं तो ये मान के चलिए वो देवता आपके पास आ चुका है। फर्क इतना है, आप उसे खाना दीजिए, खाना खिलाइए। खाना खिला सकते हैं हम 2 माध्यम से। एक तो अगर अच्छे भाव हैं तो ऐसे समर्पित कर दीजिए, वो ले लेंगे, भाव की गति, भाव की तरंगों को कैचअप करके आपका खाना खा लेंगे। नहीं तो आपको हवन करना पड़ेगा। हवन के द्वारा क्या होता है कि देवताओं में 2 तत्व नहीं होते,
जल तत्व और पृथ्वी तत्व, दो तत्व न होने की वजह से वो व्यक्ति सहसा कोई खाना नहीं खा सकता, वो अग्नि में जला के वायु के द्वारा खाना ग्रहण करेगा। इसलिए हम हवन में अग्नि के द्वारा खाना देवताओं को देते हैं ताकि ये जल जाए और उससे जो भी निकले वो खा लें। तो साधना का जो भी करना चाहता है तो मंत्र, किसी सिद्ध व्यक्ति से मंत्र लीजिए, मंत्र की टेक्निक समझिए, तो उसके बाद हवन कीजिए। मार्जन तर्पण वो बात अलग है, वो सिर्फ किसमें कार्य होता है, किसी मंत्र सिद्ध करने में। अगर किसी इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें मार्जन तर्पण की जरूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट होता है साधना में स्थान। स्थान महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम ऐसे या तो जंगल में करो या किसी पहाड़ की चोटी पे करो, नदी पे करो, वो बात अलग है। लेकिन अगर सिद्ध बाबा जैसे इंसान के रूप में जो देवता है, सिद्ध बाबा हुए या सन्यासी बाबा हुए, इस टाइप के देवता, तो ऐसे देवताओं के लिए जंगल में मत बैठो, वो गति नहीं कर पाएंगे। दूरी मत बनाओ, पास में रहो, उनके स्थान पे जाओ, उनके स्थान पे साधना करो, उन्हीं के स्थान पे बैठ के जो भी आप मंत्र जाप जो भी करते हो वहीं पे करो, वो जल्दी प्रसन्न होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है गुरु। आपने अगर सटीक गुरु है, उसके पास दक्षता है, अच्छा साधक है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो कोई अगर रूठ जाए, गुस्सा हो जाए, मान लीजिए कि सन्यासी बाबा कोई बाबा क्रोधी हुआ, तो फिर क्या करोगे आप? तो उस क्रोध जिस दिन आपके ऊपर हावी होने लगे तो कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसके पास इतनी पावर हो कि उसे रोक दे। यानी सन्यासी बाबा से भी कोई बड़ी शक्ति उसके पास हो, देवी शक्ति हुई, भगवान की शक्ति, कोई भी शक्ति हुई, कि समय आने पर वो प्रयोग करके सामने वाले को रोक दे। तो महत्वपूर्ण होता है गुरु। आई होप आपको समझ में आई साधना की पद्धति। अब जिस व्यक्ति को साधना चाहिए, टेक्निक चाहिए, मंत्र जाप चाहिए, मंत्र जाप की वो चाहिए, कला चाहिए, तो वो कृपया करके किसी अच्छे दक्ष या अच्छे साधक के से संपर्क में आए, करे। आई होप साधना ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते, या खास तौर पे वो जो इंसान के रूप में देवता बने हैं उनको तो और हम सडनली प्रसन्न कर सकते हैं। या फिर जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूजा साधना की संपूर्ण विधि, मंत्र, अंत ये ऑनलाइन यूट्यूब पे प्रदान नहीं की जाती। पर्सनल में कांटेक्ट कीजिए, हम पे जितनी क्षमता होगी आपको समझा के, जितनी भी हम पे हमारे अंदर होगी, क्योंकि मैं भी एक साधक हूँ, कोशिश करूंगा कि आपके ऊपर कृपा हो जाए। वीडियो कैसा लगा कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में हमने कोई साधना स्पष्ट रूप से नहीं बताई, क्योंकि वो लोग अलग होते हैं जो 10 मिनट में अप्सराओं को प्रसन्न करवा लेते हैं, उनके साथ सुलह भी देते हैं, बच्चे भी पैदा करवा देते हैं। इतना आसान नहीं है। साधना एक विज्ञान है जो कि ध्वनि तरंगों पे निर्धारित होता है, वाइब्रेशन पे निर्धारित होता है, मानसिक तरंगों पे निर्धारित होता है। इतना आसान खेल नहीं है कि तुम 2 दिन में 4 दिन में अपनी इस तरंगों को इतना एक्टिव कर लो कि जाके वो देवता तक पहुंच जाए, या देवता आपकी तरंगों से खिंच के आप तक आ जाए। आसान नहीं है। जो कहते हैं कृपया उनसे संपर्क करें, उनके संपर्क में साधना करें, और हमारे संपर्क में आते हो तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि 80% आपका कार्य होगा।